भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुचि। अध्याय 2 श्लोक 56। अर्थात जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। कुरुक्षेत्र, वही मैदान। शंखों की गूंज अभी भी हवा में लटकी हुई थी। अर्जुन का रथ बीच में खड़ा था। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। धनुष नीचे गिरा पड़ा था। आंखों में आंसू, गला रुका हुआ। कृष्ण, मैं इन सबको कैसे मारूं? उसकी आवाज हवा में घुल गई। कृष्ण ने रथ की डोर संभाली। उनकी आंखों में वही शांत मुस्कान थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके नियंत्रण में हो। वे धीरे से बोले, अर्जुन, तुम्हें यह कैसा मोह सताया है? जो बुद्धिमान कभी नहीं करते, वो तुम कर रहे हो। शोक, विषाद, यह तो अज्ञान है। अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूछ रही थी, क्या सचमुच? कृष्ण ने आगे कहा, सुनो, न कभी मैं नहीं था, न तुम थे, न ये राजा थे, और न कभी ऐसा समय आएगा जब हम ना हों। यह शरीर तो बदलता रहता है, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लिए जाते हैं, लेकिन आत्मा, वो कभी नहीं बदलती। वो कभी जन्म नहीं लेती, वो कभी मरती नहीं। वो अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है। मैदान पर हवा रुक गई। दोनों सेनाएं जैसे सांस रोककर सुन रही थी। जो इस सत्य को जान लेता है, कृष्ण बोले, वो कभी शोक नहीं करता। तुम्हें लड़ना है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। यह तुम्हारा धर्म है। अपना धर्म छोड़कर भिक्षा मांगना, यह कायरता है, और कायरता से बड़ा पाप कुछ नहीं। अर्जुन सुन रहा था। उसके मन में तूफान अभी भी था, लेकिन फल, जीत, हार, सब कुछ तो अनिश्चित है। कृष्ण हंसे, अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो। यही योग है, कर्मयोग, संख्योग। जो काम को बिना लगाव के करता है, वही सच्चा योगी है। इंद्रियां जैसे हवा को रोक नहीं सकती, वैसे ही सच्चा ज्ञानी इंद्रियों के झोंके से नहीं दिखता। अब कृष्ण की आवाज गहरी हो गई। जो व्यक्ति कामनाओं से मुक्त हो जाता है, सब इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में एक समान रहता है, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला। वो कभी नहीं गिरता, वो कभी नहीं हारता। अर्जुन का शरीर अब स्थिर हो चुका था। हाथ जो अब कांप नहीं रहे थे, उसने धीरे से धनुष उठाया। कृष्ण ने अंत में कहा, यह ज्ञान सांख्य योग है अर्जुन, जो आत्मा और शरीर का भेद सिखाता है, जो बताता है कि असली युद्ध शरीर का नहीं, आत्मा का है। और जो इस ज्ञान को समझ लेता है, वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब उठो, लड़ो, बिना डरे, बिना मोह के, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप वो कभी मरता नहीं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, कृष्ण की यह वाणी सुनकर अर्जुन का चेहरा बदल गया, जैसे अंधेरे में प्रकाश आ गया हो, जैसे मौत का डर हमेशा के लिए चला गया हो।
कुरुक्षेत्र फिर से गूंज उठा, शंख बज उठे, लेकिन इस बार अर्जुन का धनुष तैयार था। यह था भगवान गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग, जिसने एक टूटे हुए योद्धा को फिर से खड़ा कर दिया, जिसने सिखा दिया कि मौत सिर्फ शरीर की है, आत्मा अमर है, और जो इस सत्य को जान लेता है वो ना कभी हारता है, ना कभी डरता है। बस एक बार समझ लो, फिर जीवन का कोई भी युद्ध तुम्हें हिला नहीं सकता।